नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। ये कब आएगी जेसीबी मशीन? इन तीन के घरों पे कब चलेगी? जी हां, मैं बोल रहा हूं सचिन वाजे, अनिल देशमुख और परमवीर सिंह। इन तीनों के घर पे जेसीबी मशीन कब चलेगी? आखिर क्यों नहीं चलनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर में कीचड़ उछाला है, महाराष्ट्र को अपवित्र किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आखिर इन तीनों के घर पे जेसीबी क्यों नहीं चलनी चाहिए। आपको वाकया याद होगा कंगना रनौत वाला, कि कंगना रनौत के घर पे जेसीबी मशीन इसलिए चला था कि उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया था। एज पर मिस्टर संजय राउत, टैलेंटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र का अपमान किया है कंगना रनौत ने, तो इसलिए उखाड़ लिया गया। तो क्या इनके ऊपर और इनका कब उखाड़ा जाएगा? सवाल यही है, क्योंकि इन तीनों ने भी महाराष्ट्र के नाम पर बदनाम किया है, महाराष्ट्र के नाम पे कीचड़ उछाला है। इन तीनों के ऊपर क्यों नहीं चलना चाहिए? एक ने लांछन लगाया है कि ये पैसे लेते हैं, महाराष्ट्र से उगाही करते हैं, मुंबई से उगाही करते हैं, और दूसरे के ऊपर में लांछन लगा है, गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, इनके ऊपर में लांछन लगा है। और तीसरा, जो कि एक टेररिस्ट की तरह मुंबई को उड़ाने की साजिश रच रहा था, मुंबई को विस्फोट डाल रहा था, मुंबई को अनसिक्योर कर रहा था, मुंबई के लोगों में दहशत डालने की कोशिश कर रहा था, मुंबई को बदनाम कर रहा था। तो इन तीनों के घर में जेसीबी मशीन क्यों नहीं चलनी चाहिए? यह सिर्फ सवाल है संजय राउत से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब बात करते हैं संजय राउत की। संजय राउत लगातार सचिन वाजे के बारे में गुणगान कर रहे थे, कविताएं लिख रहे थे। सचिन वाजे ऐसा है, सचिन वाजे ऐसा है, सचिन वाजे वैसा है, सचिन वाजे ये है वो है। लेकिन सचिन वाजे को जो करतूतें आ रही हैं बाहर, जो सचिन लीला बाहर आ रही है, सचिन के काली करतूत एनआईए बाहर निकाल रही है, उसे पूरी दुनिया और पूरा भारत सैन रह गया है कि ये साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश। अब सोचिए कि मुंबई पुलिस में ये रहा हुआ इंस्पेक्टर पूरे महाराष्ट्र का नाम बदनाम कर दिया। 24 फरवरी के दिन मुकेश अंबानी के घर के बाहर में स्कॉर्पियो प्लांट किए गए थे। लेकिन प्लांट करने के पहले प्लानिंग कहां रची गई थी? एक 5 स्टार होटल जिसका नाम है ट्राइडेंट मुंबई, जिसके होटल के अंदर में साजिश रची गई थी। 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में बाकायदा उसमें षड्यंत्र रचे गए थे, वो भी एक महिला के साथ। लेकिन उस महिला का फोटोग्राफ्स और नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुजरात की रहने वाली है। 5 स्टार होटल में साजिश रची गई थी। सोचिए, हाँ तो काम भी तो बड़ा है, काम ही इतना बड़ा है तो 5 स्टार होटल में तो साजिश रची जाएगी। लेकिन उस होटल में 5 बैग, एक मशीन नोट गिनने वाली, और बाकायदा सचिन वाजे के दिमाग में यह था कि सैया बये कोतवाल तो डर काहे का। उन्होंने क्या किया? 5 स्टार होटल में नाम गलत, आइडेंटिटी कार्ड गलत, आधार कार्ड गलत, ये तमाम चीज़ें डाल के होटल में स्टे कर रहे थे 5 दिन तक। 28,000 कमाने वाला ये पुलिस इंस्पेक्टर 5 स्टार होटल में, मुंबई का नंबर 1 5 स्टार होटल ट्राइडेंट मुंबई में रह रहा था। 5 स्टार होटल, सोचिए 28,000 कमाने वाला। सोचिए कितना बड़ा अय्यास का, जो अय्यासी की हर सीमा पार कर रहा था, क्योंकि इसके दिमाग में था कि गृह मंत्री का सर पे हाथ है तो कौन क्या उखाड़ लेगा। और जब उगाही करना है और जब
तेल निकाला है मुंबई का, तो दिक्कत ही क्या है। किसी को भी धमकाएंगे, पैसे पेट में डालेंगे, किसी को धमकाएंगे, नोट जेल में डालेंगे। तो उसके दिमाग में था 28,000 कमाने वाला 5 स्टार होटल में स्टे कर रहा था और वहीं पे सारी साजिशें रच दिया 50 करोड़ रुपया कमाने के लिए, क्योंकि 50 करोड़ तो ऑलरेडी बाकी जगहों से ये वसूल रहे थे, लेकिन 50 करोड़ वसूलने के लिए इन्होंने 5 स्टार होटल में 5 दिन रहे एक महिला के साथ, और साजिश रची गई, ऐसी साजिश जिसे पूरे मुंबई को बदनाम करके रख दिया, झकझोर कर रख दिया, और वहाँ के आवाम को और वहाँ के लोगों को झकझोर कर रख दिया, और साथ में महाराष्ट्र के लोगों को भी, कि एक पुलिस इंस्पेक्टर उस आदमी को धमकी दे रहा है, उस आदमी का बिल्डिंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर में आर्थिक व्यवस्था चलाने की जिम्मेवारी है, यानी मुकेश अंबानी। अगर वो विस्फोट हो जाता तो सोचिए, मुंबई की बदनामी के साथ साथ पूरे भारत की बदनामी होती, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होती। लेकिन यहाँ तो अपने नाम का क्या जरूरत है, हमें तो पैसे से मतलब है, बाद में लिपापोती करेंगे, ऐसे तमाम चीज़ें प्लान किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे खुदाई शुरू हुई, जैसे जैसे रिसर्च करना शुरू हुआ, सचिन वाजे के काली करतूत दिन पर दिन आए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो खुलासे हो रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की नींद पूरी तरह से उड़ा चुकी है। और वहाँ पे जो विपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राम कदम और देवेंद्र फडणवीस जी, ये लगातार महाराष्ट्र सरकार पे हमला बोल रहे हैं कि जब तक गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और इधर एक और ठान लिया है, एनआईए ने ठान लिया है कि जब तक वाजे का कैप्टन पकड़ा नहीं जाता, वाजे का डायरेक्टर नहीं पकड़ा जाता, वाजे का सीईओ नहीं पकड़ा जाता, कंपनी का एमडी नहीं पकड़ा जाता, तब तक एनआईए भी चैन से नहीं बैठने वाली है। लेकिन सचिन वाजे कहीं ना कहीं एनआईए से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एनआईए को कहीं ना कहीं वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनआईए भी है कि तेल निकाल के रहेगी। कल के मैं बता दूं तो एनआईए ने 3 घंटे ट्राइडेंट होटल में सचिन वाजे के साथ मौजूद थी, ताकि वो सारी चीज़ें पता लगा सके कि आखिर क्या क्या हो रहा था ट्राइडेंट होटल मुंबई में, आखिर क्या क्या कर रहे थे, वो कौन कौन सी साजिश रच रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, कितने पैसे आए थे। क्योंकि 5 बैग मिले थे 5 स्टार होटल में, 5 दिन 5 बैग, 5 का रिश्ता बहुत अच्छा है। 50 लाख, 50 करोड़, 5 बैग, 5 दिन, ये तमाम चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है। लेकिन एनआईए है कि रुकने वालों में से नहीं है। जब तक पूरे जड़ तक नहीं चल जाती, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। क्या मैं धूल लाठी के साथ ओवर एंड आउट लवीस।